अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, एक वक्त था कि जब फिल्म स्टूडियोज़ के दरवाज़ों पर ब्रांड की सेल से ज़्यादा रश होता था। हर वक्त शूटिंग चलती रहती थी और दूर दूर से लोग शूटिंग्स देखने के लिए आया करते थे। लेकिन आजकल स्टूडियोज़ को देख कर लगता है कि यहाँ पर लोग आने से भी डरते हैं। अंसारी साहब, हीरा साहब स्पीड फड़ दे तो तुम ढिले पे आईने हो। वो खुदा दा वास्ता जे खुला पैसा लाओ ताकि फिल्म मुकम्मल होवे। खुला पैसा किवें लावां? नोटां दी कापी दे चों पेन कट के पखे च मारां? ਉਹ ਲਾਨ ਤੇ ਡਿਆ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੇਜ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੱਭਨੇ ਆ ਪਏ। ਵੈਸੇ ਹੀਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜੇ। ਆਹ, ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਲੜਦੀ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾਜ਼ਲੀ। ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਲੀ ਨਾਜ਼ਲੀ ਹੋਰ ਤੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ ਸਿਰਫ पिज़्ज़ा सप्लाई करना। अस्सलाम वालेकुम। ओह सॉरी मैं लेट तो नहीं होगी कहीं? लेट हो भी गई है मैडम, तो कितना हो गई है। ये जो शूटिंग है ये अंसारी साहब के फौत होने के बाद भी चलती रहेगी। ओ भाई नाल आखीदा अल्लाह ना करे। अल्लाह दे कम्मां च नहीं बोलीदा अंसारी बेटा। हीरा साहब, मैनू ते लगदा है फिल्म भी अल्लाह दी मर्जी दे नाल नहीं बननी। हीरे सुपर हिट दे हुंदियां किसी नूं टेंशन लैण दी कोई जरूरत नहीं। सिर्फ मौसीकी तैयार होने वाली रह गई है और मौसीकार में ऐसा सद्या है कि तुहाडे कन खड़े करा देगा। अच्छा जी, ऐसा मौसीकार अफजल रेडियो ने हाँ कर दी है। जी हाँ, लो जी हुण फिल्म हिट होएगी साडी। मैं कहना जी इहो जे पुराने मौसीकार होए ने अफजल रेडियो साहब, रेडियो दे दौर दे काम करन वाले, उन्हां क्या मौसीकी मैं तैनूं इहो जी देसी घिओ दी बना के देनी है कि तू फड़ के रोटी ते रख लेनी। वाह वाह वाह। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾ ਬਣਵਾਓ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮੌਸੀਕੀ ਖਾ ਜਾਣ। ਹਾਏ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇ ਮੈਂ ਗੇੜਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੋਕਾ, ਮੇਰਾ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕੋਕਾ, ਮਾਈ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਦੇ ਵੇ, ਲੱਭ ਦੇ ਮਾਈ ਲੱਭ ਦੇ। मैं सदके जावा अफजल रेडियो साहब की गल च नहीं बोलना। ठीक जो मौसीकी देंगे वो सुननी है बस जी। बेहतर क्योंकि पुराने बंदे ने तो तप बड़ी छेती जाते। क्या बात है जी, बड़े बड़े बंदे हुए ने अफजल रेडियो साहब। आ गया अफजल रेडियो पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले जाना। अफजल रेडियो पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। ऐसान अपनी खामोश, मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म हर जुल्म तेरा याद है, डूबा तो नहीं हूँ। सरगा पा मा पा गा सा गा मा पा बा सा गा सा गा आ मने दिला। क्या कहने जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। भाई ठीक है, सलाम बाद चले लेंगे। पहले तवा कीमा मंगाओ, थले कीमा रख के कोठे तो धनिया पाओ ताकि धनिया नु कीमा चंबड़ जाए। देखिए आज हीरा साहब ने किसको बुला लिया।
तीन फुलके मंगा लो जेडे मैं खाने ने। ये तो घरों जाना भी खाया, रोटी भी तो खांदे ही नहीं माशाल्लाह माशा। टिश्यू पेपर गिला करके करना ते बांध के लगा फिर पुत्र। बैठ जाओ बेटे, बैठो बैठो शाहिद साहब बैठो, तशरीफ रखो अफजल साहब तशरीफ रखो। ये है जी अफजल रेडियो साहब जी। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਆ। अल्लाह तेरी खैर करे। क्या बात है जी, अफजल रेडियो साहब दी 14 साल बाद मिले ने, फिर वही कोट पैंट पाया है। उदों पुट्ठा पाया सी, अज मैं सीधा पाया। अब्बा जी ए अफजल रेडियो साहब 14 साल बाद आए ने, इन्हां कोलों मौसीकी बनवानी है या इन्हां नूं धुप लवाउणी है? धड़ा किटी कितने तड़क धन्नी कितने धड़ा किटी कितने तड़क धन्नी कितने धड़ा किटी कितने तड़क गिन कितने गिना और बड़ी गल है अफजल रेडियो साहब मौसीकी दे रहे ने, पहले तो सिर्फ दुआएं ही देंदे हुंदे सन। दुआवां हुण भी देना लेकिन पेमेंट लैन तो बाद। जी हीरा साहब केड़ा गुस्लाखाना ठीक करना? ओ मेरा मतलब है किहो जिहा म्यूजिक चाहिए, केड़ी फिल्म ਲਈ चाहिए, लो चाहिए, अप चाहिए या सप चाहिए? वो रेडियो साहब बात ये है कि मेरी जो फिल्म का प्रोड्यूसर है ना अंसारी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਇਹੋ ਦਾ प्रोड्यूसर ਦੇ शूटिंग ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ कतल हो ਜਾਂਦਾ। ओहो रेडियो साहब, जो अंसारी साहब बड़े आला किस्म के प्रोड्यूसर हैं, ये कोई रोमांटिक फिल्म चाहते हैं, मगर ये चाहते हैं कि उसमें एक्शन भी हो। क्या कहने। और ये चाहते हैं कि जो मेरा हीरो है उसका इंट्रोडक्शन घोड़े पे हो, घोड़े पे। एक घोड़ा अखीर ते तुसी माड़ा कर दिता है, दी बजाय आहा ही रहने दियो। और फिल्म इसी तरह चुप के रखनी है। पहले हमें कोई रोमांटिक गाना आप अगर बना के दिखा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों नहीं? हम बेवफा नानी फूफी दादी मामा, हरगिज ना थे नानी फूफी दादी मामा, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली नानी फूफी दादी मामा, उसकी सजा नानी फूफी दादी मामा, पर फैसला कर ना सके। जिंगलाला हूँ जिंगलाला हूँ। रेडियो साहब गाना तो बहुत आला है, मगर विच नानी फूफी मामा क्यों पा लिया जी? ये तुसी आप ही ने दस्सिया जी कि फैमिली फिल्म है। ओ हजूर ए विचो जिंगा लाला हुर भी कड्डो, ए मेरी स्टोरी जंगल दी नहीं ते होर की सोमवार मंगल दी। ओ सर मेरा मतलब है कि सॉफ्ट सी रोमांटिक पिक्चर बना रहे हैं, आप हीरोइन से ही समझ जाएं ये मेरी हीरोइन है। भाऊ ऐसे मेरी भी है जी, मेरा मतलब है ये मेरी पसंदीदा हीरोइन है। हीरा जी हीरो दा तारफ भी तो कराओ। ए हीरो हां जी उठो मुंडिया, इत्थे मैं एक मिनट नहीं खलो सकदा। अफजल साहब क्यों है जनाब, मेरा हीरो जी। ओ मेरी मेहनत जाया हो जानी है ते पर्दे ते नजर ही नहीं आउणा, इधर ते बूट ही नजर आउणे नहीं। ओ सरकार चलो तुसी नाराज ना हो, हीरो बदल लेने आ, मैनू पा लो। ते फिर 19-20 ਦਾ फर्क पैना जी। तशरीफ रखो तशरीफ रखो। मैं तुहानू दसना असल च गल ये है कि फिल्म चूंकि रोमांटिक भी है और एक्शन भी है, रोमांटिक पोर्शन का हीरो है बैठा है। ए हीरो जी बड़ा तंबू सीन वाले सुवेर का मुंह है। और जनाबी आली आजकल 0 साइज चल रहा है जी, पतले पतले बच्चे जेडे जी वो हीरो चलते जी। जिथों फिल्म एक्शन च वड़दी है ना जी, ते हीरो दा यार बनाया मैं चीता, ये उथों शुरू होएगा जनाब। हीरा साहब मेरा भी तो तारुफ कराओ कि मैं इस फिल्म का डांस डायरेक्टर हूं। नादर गिरधा जिंदगी ना तिरकता ताक धन धन आ, जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिले जिंदगी तमाशा बनी।
असी दोवें कखी भी नहीं, असी दोवें कुछ भी नहीं। वैरी जमाना होया अपना बेगाना होया, तू न जान दीवार मिलया। ऊपर हो जाओ, तू न जान दीवार मिलया। ओ लम्बे पै जा, ए गाने दे हीरोइन मर जांदी हूं। रेडियो की करनी है हीरा साहब, इस गाने ते हीरोइन मर जांदी है। ओ मगर मेरी हीरोइन जिंदा रहनी है यार। उठो ता आज हो गई ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ यार। तू भी ते उठ लगदा सील धुप सेकन दई। इधर बैठो अफजल साहब, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੌਸੀਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ। ਆਹਾ ਹਾ ਹਾ। ਉੱਠ ਵੇ ਮਨਾ ਵੇ ਉੱਠ ਤਾਂ, ਉੱਠ ਵੇ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥੀ ਫੜਵਾਵਾਂ। ਉੱਠ ਵੇ ਮਨਾ, ਉੱਠ ਵੇ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥੀ ਫੜਵਾਵਾਂ। ਪੰਜ ਸੁੱਚ ਛਿਤਰਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਵਾਵਾਂ। ਫੜ ਫੜ ਬੋਰਮਾਸ਼, ਉੱਠ ਵੇ ਮਨਾ ਹਾਏ, ਉੱਠ ਵੇ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥੀ ਫੜਵਾਵਾਂ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੁਆ ਕੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਸੀਆਂ ਬਾਵਾਂ। ਵੇ ਉੱਠ ਤਾਂ साहब मौसीकी फैलाओ ना, पोल्यूशन तो ना फैलाओ। मैं कहता हूँ ऐसा मोर डांस किया है, ये अलग बात है कि मोर कम और मोर का चरगा ज्यादा लग रहा है। ये वो मोर डांस है कि लोग कहेंगे वंस मोर। आहा आहा, नहीं बेशक बेशक। असल में चाहता मैं ये हूं कि जब एक्शन फिल्म शुरू हो ना, हाँ जी, असल जरूरत आपकी उस वक्त पड़नी है। हीरो ने जब घोड़े पे बैठना है, ये कट करके मेरा हीरो घोड़े पे गया है, उधर से आपका बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हुआ है। ये बात, ये हीरो का घोड़ा निकला है, पीछे पुलिस चढ़ गई है। बाबा बाबा पुलिस चढ़ी है पीछे, पुलिस बैंड नहीं पीछे चढ़ा। असली पुलिस असली। और जनाब हीरा साहब ने पुलिस किया है, तुसी पीछे गिद्दड़ लाते ने। रेडियो साहब, असल में आपकी यहाँ मुझे जरूरत है। यहाँ पे इतना वजनी बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। आगे आगे हीरो का घोड़ा है, पीछे पुलिस चेज कर रही है, और ऊपर हीरो को छुड़ाने के लिए हीरोइन का हेलीकॉप्टर आ गया। बैठो, चलिए। चलो उतरो। एक्सक्यूज मी रेडियो साहब, डायरेक्शन मुझे डायरेक्टर ने देनी है, आपने सिर्फ म्यूजिक देना है। सिर्फ म्यूजिक? कोई तोहफा शोफा नहीं देना? लाओ, ऐसे गलो अफजल साहब ताड़े आज तक हालात नहीं बदले, आज भी टाई ला के पैदल ही फिर रहे हो। ऐसी कोई गल नहीं, मेरे को 3 गद्दियां वाली साइकिल है, जे कहंदे हो ते अंदर ले आओ। ओ हीरा साहब, मेरा ते हिरवन दा गाना किथे होना है? तेरा पुत्र म्यानी साहब होना 9 नंबर खोड़ी। ओए बेटा, मेरी तवज्जो सिचुएशन तो ना हटाओ, ताड़ी मेहरबानी है। हीरोइन जिहड़ी जो हेलीकॉप्टर लेके उत्ते आ गई है, ओने विचों रस्सा थले सुटिया है। हीरो ने रस्सा फड़े है ते चलदे घोड़े तो हीरो उठना शुरू होया। हीरोइन हीरो नु हेलीकॉप्टर तक ले गई है, पिछों पुलिस ने 2-3 फायर कीते ने, गोलियां वजियां ने सज्जे खब्बे लत्तां ते, मगर हीरोइन कामयाब हो गई है, हीरो नु लेके निकल गई। वाह वाह वाह। सीधा जाके उन्हें हीरो दे डेरे ते हीरो नु सुटिया। मुंह परने। मेरा मकसद है मुंह परने दा म्यूजिक हो रे, सिर परने दा हो रे, ते पासा पलटन दा हो रे। यार छड़ दे इस गल नु, सिर्फ दसना ही चाहना सिचुएशन की है। हीरोइन कामयाब हो गई है, हीरो नु ओदे डेरे तक पहुंचाते। जबरदस्त।
मगर हीरो जख्मी हो चुके हैं, उन्हें गोलियां लग गई ने, लग गई। हुण उत्थे मैनूं एक गाना चाहिए ऐसा जेड़ा होवे रोमांटिक खुशी दा गाना मगर उहदे चों गम भी नजर आ रहा हो। जबरदस्त एक्शन म्यूजिक। डम 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 डम। दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले, डम 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 बम बम बम। दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले, फिर आउंदा है स्वाद गलबात दा। डम 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 डम। दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले, फिर आउंदा है स्वाद गलबात दा। लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो, लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो। डम 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 डम। सुती पई नू जगांदा रोड़े मार के फाड़ जजडम। सुती पई नू जगांदा रोड़े मार के, गवांडी मुंडा नंबरां दा। डम 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 डम। रेडियो साहब गाना जिड्डा तुसी स्लो कर दिता है, इन्नी देर च पुलिस ने उत्थे अपड़ जाना है। गाना तेज रखो, तेज तेज जी। ला 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 डुग 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 ला 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 डुग 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 डुग। दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले, आउंदा सुआद गल बात दा। खिलरे ने वाल मेरे रहना मैं नाल ते, वादा है पहली मुलाकात दा। ओ लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो, लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो। ला 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 चिरपिर पापा ला ला ला। हो ठीक है। लो जी, जो रेडियो साहब दी हरकतां ने ना, इत्थे पुलिस पहुंची ही पहुंची। पुलिस पुलिस पकड़ लो। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब मुंह च रोड़न डईयां तो इत्थे रोड़ती है तो केड़ी एडी आफत आ गई। और अगर उसे कहा जाता कि आपने नाली में क्यों फेंकी है तो उन्हें कहना ही हो रहे थे मिनरल वाटर सुट्टा। नाज़रीन, पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर लेके आया है, ये इन दिनों के लिए इंतहाई अहम है। क्योंकि आप देखते हैं कि स्मोक का रौला पड़ चुका है जी जी, और पाकिस्तान में आलूदगी का शोर-ओ-गोगा है। और इंटरनेशनल जो इंडेक्स हैं आलूदगी वाले जी, उनके ऊपर हमें पढ़ा जा रहा है। और खास तौर पे हमारा शहर लाहौर जो है उसमें फर्स्ट डिवीजन हासिल किए हुए है। तो आप जरा ये देखें खबर और फिर देखें कि लोग अपनी आलूदगी कैसे खत्म करते हैं और किस तरह वो अपने मुल्क को और अपने शहरों को आलूदगी से पाक करते हैं, अपने माहौल को साफ सुथरा करते हैं। वाह जी वाह। तो जनाबे अली खबर ये है, सुनाइए। ये देखे ना आलूदगी फैला रहे। मैंने तो गुस्से में कहा है। खबर यह है कि बर्तानिया में एक खातून को बची हुई काफी सड़क के किनारे वाकया नाली में उंडेलना महंगा पड़ गया। 150 पाउंड यानी पाकिस्तानी तकरीबन 60,000 रुपए जुर्माना आयद। खातून ने एतराफ किया कि यह गलती गैर इरादी थी, जबकि आइंदा ऐसी हरकत ना दोहराने की यकीन दहानी करवाई। ये होता है कानून पे अमल दरामद जी और एहसास जिम्मेदारी। छोटी छोटी चीजें वहां लोट की जाती, छोटी छोटी चीजें।
और हम यहाँ बड़े बड़े गंद के ढेरों के पास से गुजर रहे होते हैं, हमें परवाह ही नहीं होती। हमारे यहाँ अगर यही हरकत किसी खतून ने या किसी मर्द ने की होती तो सबसे पहले उसने कहना था कि मैं तो छुट्टी नहीं। हाँ जी। और अगर उसे कोई सीसीटीवी वगैरह या कुछ ऐसा सिस्टम जिससे जाहिर हो जाता कि उसी ने फेंकी है, हाँ। वो दिखा दिया जाता तो उसने उल्टा जुर्माने वाले के गले पड़ जाना था। हाँ जी। कि चाचा काफी रोड़ी है, मैं केड़ा गंद रोड देता है ये जो मुंह च रोड़न रही है तो इतने रोड़ती है तो केड़ी एडी आफत आ गई। और अगर उसे कहा जाता कि आपने नाली में क्यों फेंकी है तो उन्हें कहना ही हो रहे थे मिनरल वाटर सुट्टा अब बच गई मेरे को नहीं पीती जाती पे मैं रोड़ दी है, तेनू की तकलीफ है और तेनू उड़ीकदी तू आंदा ते तेनू पिया देंदी। सर जी अंग्रेजां दे मुल्क च कोई गोगा हुंदा ते काफी ओदे हिस्से आउणी सी। देखो ना आप वो मुहज्जब खातून मुहज्जब मुआशरे की, हाँ जी सर। उसने तस्लीम किया है कि बिल्कुल जनाब गलती हुई है, आइंदा नहीं करूंगी। और जो जुर्माना करने वाले हैं उन्होंने भी इस पे इत्तफा नहीं किया कि निसौरी कर ली है। हाँ जी। उन्होंने फिर भी जुर्माना किया है। देखो ना जरा, हाँ जी। यहाँ जो कूड़ा क्रिकेट सड़क के किनारे ऐसे फेंका होता है जैसे सड़क का किनारा बनता ही इसलिए है बिल्कुल सर। कि यहाँ कूड़ा फेंका जाए। वाह। बड़ा ईमान से अफसोस होता है, अच्छे भले पौश इलाकों में से गुजरते हुए ये महसूस होता है कि ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ जी। फिर ये अंदाजा होता है कि इसका कोई तालीम से ताल्लुक नहीं, इसका तरबियत से ताल्लुक। सही बात है। हम लोगों ने अपनी कौम को तरबियत ही नहीं दी। हाँ जी। मेरे समेत बाखुदा कई दफा इतनी शर्मिंदगी होती है, हम गाड़ी से इस तरह चीज बाहर फेंक देते हैं जैसे ये हमारा हक है या सही तरीका ये है। बिल्कुल। अक्सर ऐसे होता है कि पिछो बंदा बेचारा स्कूटर ते आ रहा ये टैप तो झोली च आके ते केले दे छिल्लड़ डिग पे यार खादे तू ने छिल्लड़ तू ये ते सुट देते। और अगर आप उसको कोई थोड़ा सा हल्का सा कोई शर्मिंदगी दिलाने के लिए कुछ कह दे हाँ जी। तो अगो लड़ पैदा भाई छिल्लड़ जो बाहर आन दिया तो तू 2 मिनट ब्रेक ला लेंदा। ऐसा ईमान से काम खराब हो गया हुआ है कि आप देखें कि आलूदगी इतनी फैल चुकी है, स्मोग फिर कह रहे हैं कि बहुत शदीद होगी। हालांकि ये पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर के अंदर तो वो स्मोग वाली गाड़ियां भी मंगवा ली हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, मगर फर्क नहीं पड़ेगा भाई जब तक लोग साथ नहीं देंगे, लोग अपने आदात नहीं बदलेंगे, लोग आलूदगी से पाक मुआशरा खुद नहीं चाहेंगे। हाँ जी। और उसमें चाहते तो खैर सारे ही हैं, अमल कोई नहीं करता। सही बात। जिस तरह वो बड़ा खूबसूरत फिक्रा था मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का, जी जी। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी वो मुसलमान हैं जो इस मुल्क के अंदर तो इस्लामी कानून चाहते हैं मगर अपने आप पे नहीं। उसी तरह हम साफ मुआशरा तो चाहते हैं, साफ शहर तो अपना चाहते हैं मगर खुद से साफ नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही यार बस कर दो, खुदा के वास्ते बस कर दो। बिल्कुल। हुण गवर्नमेंट ये तो नहीं कर सकती कि सारे सरकारी बंदे सड़कों ते खलो के ते समूग चूसन। की होया भाई जी, असिस्टेंट कमिश्नर साहब पागल हो गए? नहीं जी नहीं, ये आवाम को अच्छा सांस दिलाने के लिए समोग चूस रहे हैं। स्मोक ना हो गई, बर्फ वाला गोला हो गया जेड़ा चूसन डे। देखो ना ये आगे से जुगते करनी है, ये नहीं करना कि दुआना चलो छिलड़ों समेत ही खा जाए। वो बिचो लाल लाल खा के तो छिलड़ गली च सुटने। हद हो गई है, ईमान से हद हो गई है। हम नवाब इब्ने नवाब ये जहमत गुवारा नहीं करते कि जूस का डब्बा खाली जो हो गया है उसको ही किसी डस्टबिन में फेंक दे। बिल्कुल। वो आज भी पटाखा मारने वास्ते सड़क ते पिया हुंदा और ओदे उत्ते पटाखा मार के ना मैया लैके चले जाने उन्हें चुक के सुट देने। चल यार पटाखा मार लीए इन्ने च चुक लिया उन्हें। इसी तरह डिस्पोजेबल गिलास, खाली रैपर या कोई भी कूड़ा किसी तरीके सलीके से डस्टबिन तक पहुंचाया जाए यार, खुदा के वास्ते छोड़ दे। बात यह है कि यही वजह है कि ये मुल्क माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग जैसे मसाइल से बचे हुए हैं। अब लाहौर शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पर है, जिसकी जो मर्जी जहां दिल करता है गंदगी फैलाता है और कोई पूछने वाला नहीं। यार 2023 में पंजाब में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने करने का फैसला किया गया था। अच्छा।
लेकिन शायद इसलिए कैंसिल कर दिया गया कि यार अब कौन इस पे अमल दरामद कराता फिरे, अब कौन 26 करोड़ बंदों को जुर्माना करता फिरे। क्योंकि हाल तो ये है कि जो जुर्माना करने के लिए बंदे ने निकलना था ना, उसने भी जुर्माने से पहले अपना सिगड़ थले सुट के बजाना ही ते फिर कहना ही इधर आए नहीं जरा छिलका क्यों सुटी आई थले, उन्हें अगो कहना ही भाई जी इधर आओ नहीं जरा सिगड़ क्यों सुटी आई थले। वाह, आपस च लड़ते फिरना सी इन्हां लोग। वही सप नूं सप लड़े ते विस्की नूं चढ़े, बंदा भावें सरकारी होवे भावें प्राइवेट, आदतां दी इक्को जिहियां। वैसे भी जब तक बल्दियाती निज़ाम कमजोर है उस वक्त तक ये मामलात सुधर ही नहीं सकते। अचानक ऑर्डर आता है और महकमे छापे मारने निकल पड़ते हैं। यार छापे मारने नहीं, दिहाड़ी लगाने। जब भी किसी ऐसी चीज पे कानून सख्त करने का ऑर्डर आता है ना, तो समझो सारे ये जो चेक करने वाले लोग हैं ना सरकारी, उनकी दिहाड़ियां शुरू हो जाती। सब महकमे अपनी अपनी जगह पे नाखून तेज करके खड़े हो जाते। किसी के ज़हन में ये नहीं होता कि हमने आलूदगी खत्म करनी है या हमने अपना मुआशरा ठीक करना है। वो सारे इस मूड नाल निकलते हैं। हुण दसने तुहानू कि अफसर किवें फिरदा है बाहर, यानी सारे अपनी अपनी अफसरी दिखाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। उसके 4 दिन बाद फिर वही कछुए की गर्दन खौल में और अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला। पुलिस या दीगर जितने भी महकमे हैं, सबसे पहले तो ये तय किया जाए कि ये मामला देखने किसने हैं। फिर दूसरी बात अवाम में शऊर की है। अली साहब, शऊर वाली बात सबसे अहम है। और शऊर का हाल ये है कि बहुत सारी चीजें करके भी हमें नहीं लगता कि हम गंद थोड़ी फैला रहे हैं। दुकानदारों को देख लें, वो दुकान का कूड़ा बाहर निकाल के जब आग लगाता है तो उल्टा वो एहसान जता रहा होता है कि मैंने तो सफाई कर दिया वरना कूड़ा फिर खिलर जाना ही। ऐदा की ये स्वाद है, इन्हें तो होने उड़ उड़ जाना है। कूड़े वाले ड्रम के नजदीक शापर बाहर पड़े होते हैं। हाय हाय हाय। मतलब देखो ना जरा दूरों शायद वही फील्डर अंदर थ्रो फेंक देंगे जी। भाई इतना नहीं करते। आप बाहर जाके देखे लोग बेचारे गाड़ियों से उतर उतर के डस्टबिन में कूड़ा फेंकते। हाँ जी सर। यहाँ ये रवाज थोड़ा है। बिल्कुल। यहाँ तो पैदल चलता हुआ डस्टबिन के पास नहीं जाता, तो गाड़ी वाले ने कहाँ से जाना है? वो तो गाड़ी में बैठा बैठा ही शापर घुमा के तो अरशद नदीम बनने की कोशिश करता है। मैं तो 36 दफा पहले भी कह चुका हूं अपने प्रोग्राम में कि खुदा वास्ते ये जो छोटी छोटी सोशल चीजें हैं ना जी, जो सोशल उसूल हैं, कवानीन हैं, जी, जी, जी। इनके लिए खुदा के वास्ते नर्सरी से बच्चों को स्कूलों में तालीम दें, स्कूलों में एजुकेट करें उनको। फिर जवान होके बच्चा को ठीक होएगा, वरना बच्चा जड़ा अब्बे दे नाल गड्डी च बैठा है ना, उन्हें ते अब्बे वर्गा ही बन जाना जी। ते अब्बे तुहानू पता अजकल किहो जिहे होण डे। ए देखो जी नजर आ रहे हैं। बहुत ईमान से दुख होता है कि इसके ऊपर कुछ स्टेप भी नहीं ले रही गवर्नमेंट। भाई आप अरबों रुपए के खर्चे कर रहे हैं, गाड़ियां शाड़ियां मंगवा के ये वो, और खुदा के वास्ते पहले ये पैसा अरबों रुपया जो है ये तरबियत पे खर्च करें। बिल्कुल। अगर आज शुरू करेंगे तो 25 साल बाद ये कौम ठीक होगी, वरना तो फिर असी जिंदगी जेड़ी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बांध बांध के लोगों से वास्ता तो पड़ता ना, सारा रास्ता एक ही टेंशन लगी रहती है। तो इसका वैसे भी एक बड़ा आसान सा हल है, आप अपने खामद को एक चाबी वाली गाड़ी ले दें। नाज़रीन, मियाँ बीवी के दरमियान मुख्तलिफ बातों पर इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन ये बातें उस वक्त मसला बन जाती हैं कि जब एक फरीक दूसरे की बात को सुनने या उसकी पोजीशन को समझने के लिए तैयार ना हो। आज हमारे साथ स्टूडियोज में एक ऐसे ही मियाँ बीवी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका मसला क्या है। बस असफर, बहुत हो गया, तुमने मुझे बहुत कहानियां सुना ली हैं, मैं तुम्हारी किसी कहानी में नहीं आऊंगी। शगुफ्ता, मैंने कौन सी कहानी सुनाई है तुम्हें? मेरी जिंदगी तो तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह है। ओहो, जितनी आपकी सेहत है मेरा ख्याल है ये किताब 2 सफ़ों के बाद खत्म हो जाती होगी। सफ़े 2 ही हैं मगर जिल्द मोटी है। ये भी हो सकता है कि सफा हो ही कोई ना, काली जिल्द ही हो। मुझे तो किताब लग ही नहीं रही, जंतरी लग रही है। किताब हो जंतरी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस गाड़ी चाहिए। गाड़ी तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे आपको आधा किलो आलू चाहिए फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए।
वो बड़े जैसे तुम ला देते हो, वो भी तुम्हें 10 दफा कहना पड़ता है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ गाड़ी खड़ी होगी तो मैं सलफ मार के खुद ही सौदा सलफ ले आया करूंगी। और तुम्हारे इस सौदा सलफ लाने के चक्कर में मैं 40-50 लाख कहाँ से खर्च करूं? बैंक से। अब तो बैंक किस्तों पे भी गाड़ी देते हैं, हर महीने किस्त देते जाना। लो देखो बेगम, एक गाड़ी पहले से घर में मौजूद है, ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि एक और गाड़ी खरीद लें हम? वैसे अगर गाड़ी घर में है तो दूसरी की जरूरत तो नहीं। बिल्कुल। और जितना आपका नाजुक सा शौहर है, इसको तो आप धागे से बांध के गाड़ी के शीशे के आगे लटका भी सकती हैं। बस ये तो यही चाहता है कि मैं इसकी मोहताज रहूं, अपनी मर्जी से कहीं आ जा ना सकूं, बल्कि अपना कदम भी ना बाहर रख सकूं घर से। बहना, ये तो बीवी का प्यार होता है। मैं जब घर से बाहर आता हूँ तो मेरी बेगम के आंसू निकल आते हैं। तू ओदा पैर जो मेदा होना है। ओहो, मेरे कहने का मतलब है कि अच्छी भली समझदार लड़की है, अपना अच्छा बुरा समझती है, क्यों लगाते हो उस पे पाबंदियां? वाह। ओ भाई साहब, कौन सी लगाइयां मैंने पाबंदियां? अच्छा भला इनकी फ्रेंड का सर्कल है, आए दिन इन्होंने गेट टुगेदर रखा होता है। चलो दे दो ताना, फौरन ताना दे दो। तुमने कभी चेक किया कि मैं उनके बीच में कितनी गरीब नहीं लगती हूँ? इतनी शान से वो अपनी गाड़ी से उतरती हैं और मुझे यहाँ तो इसके तल्ले करने पड़ते हैं या रिक्शा में खजल होना पड़ता है। हाय। वैसे आपस की बात है, राइडर कराने से किसी की इज्जत में कोई कमी तो नहीं आ जाती। बिल्कुल। अली साहब, बीवी की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। बिलीव मी, आपकी भाभी मुझे ड्रॉप करती है, मैं उसे कभी ड्रॉप करके नहीं आया। वाह। और भाभी इसको गाड़ी पे ड्रॉप नहीं करती, ये जहां खड़ा हो ना इसको ड्रॉप कह के चली जाती है। ड्रॉप। राइड से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बांध बांध के लोगों से वास्ता तो पड़ता है ना। सारा रास्ता एक ही टेंशन लगी रहती है। तो इसका वैसे भी एक बड़ा आसान सा हल है, आप अपने खामंद को एक चाबी वाली गाड़ी ले दें। मेरा मतलब है कि आप के घर में अगर एक गाड़ी है तो आप अपने खामंद को ड्रॉप कर दिया करें अगर आपको गाड़ी चाहिए हो तो, और छुट्टी के वक्त आप इसे पिक कर लिया करें। ये तो टूथपिक से भी पिक हो सकता है। आप उसका हौसला बढ़ाएं जनाब। तो पहले वो कौन सा तुम्हें आगा साहब कहती है? शहर के दूसरे कोने में है इसका ऑफिस, आधा दिन तो मेरा इसको छोड़ने और पिक करने में ही लग जाया करेगा। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता जनाब, एक दिन पहले भी हमने ऐसा करके देखा है, उसी दिन ही इसने मेरी गाड़ी ठोक दी। लो, मैंने नहीं ठोकी थी, वो रिक्शे वाला सामने से गलत आ रहा था। और तुमने तो वैसे भी कभी मेरी साइड लेनी नहीं होती, मैं तो इस दुख से बोलना ही छोड़ दिया अब। नहीं, ये तो वैसे हम भी देख रहे हैं, आपने बोलना छोड़ दिया हुआ है। क्योंकि जब से आप यहाँ आई हैं आप बिल्कुल एक लफ्ज भी नहीं मुंह से निकाल रही। वैसे भी जाहिर है बोलने से जुबान थक जाती है। अभी भी देख लें आप बिल्कुल चुप हैं। आए हाय, चुप क्यों? मैं इसे डरती हूँ। साफ बात है शगुफ्ता, मेरी जेब इजाजत नहीं देती। पहले भी तुम्हारी बात मान के शहर के सबसे अमीर इलाके में घर किराए पे लिया है। अगर यही घर मैंने अपने दफ्तर के पास लिया होता, मेरा आने जाने का घंटा भी बचता और पेट्रोल की बचत भी होती। वो तो क्यों करते हो पेट्रोल का खर्चा? तुम तो उड़ के भी जा सकते हो। लगा दो, और कोई इल्जाम रह गया तो वो भी लगा दो। मेरी गाड़ी के ताने दे रहे हो, जब भतीजे की फीस देनी थी तब तो तुम्हारी जेब में से 2 मिनटों में पैसे निकल आए थे। क्यों लिया अपने महंगे इलाके में घर? गाड़ी आपके पास है, भाभी पिछली सीट पे पूरी आ सकती है, आपके लिए अगली सीट भी डबल बेड है। हाँ, अगर कोई मेहमान आए तो डिग्गी में रिहाइश रखवा दो। चीखता रहा हूं मैं इसे, चीखता रहा हूं। मैंने कहा कि मुझे बाइक ही ठीक है, अभी गाड़ी नहीं लेते, पहले प्लाट ले लेते हैं, इस पे घर बना लेंगे। ओ बस करो, तुम्हारी इज्जत के लिए ही कहा था। तो आप उसकी इज्जत का ख्याल करके चुप कर जाओ। उसके पास नहीं दूसरी गाड़ी के पैसे, वो क्या करे बेचारा। नहीं तो मैं इसकी इज्जत का ख्याल रखती हूँ, इसको मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखना चाहिए। लो, तो क्या आपकी इज्जत का ख्याल रखे, आपको आंटी कहना शुरू कर दे। तो भाई साहब सुलह नहीं करवानी ना करवाएं, मुझे घर में घुसने जोगा तो छोड़ दें। मेरा मतलब है कि इज्जत आपकी इसी में है कि आपके खामंद की इज्जत है।
अगर आपका खामद ऑफिस जा रहा है गाड़ी में तो आपकी इज्जत है इसमें। और अगर आपको वो अभी गाड़ी नहीं लेके दे सकता तो खुदा के लिए उसको थोड़ा मौका दे दे, वो मेहनत कर ले देगा जब उसके पास पैसे आएंगे। बिल्कुल। अभी तो वो बेचारे के मुंह बता रहा है कि उसके पास तीली वाली कुल्फी लेने के पैसे नहीं। बहना आप स्कूटी क्यों नहीं ले लेती? अब लड़कियां स्कूटी चलाती फिरती हैं। आप गाड़ी बेच दें, आप खुद भी स्कूटी पे ही आ जाया करें। बहुत अच्छे। गोगा स्कूटी ते बवे ते स्कूटी इंज फिस जाए जिवें बच्चे दे पैर थले आके बिस्कुट फिसदा है। गोगा स्कूटी ते बैठा हो तो दूरों लगना जिवें शेर ने हिरन फड़िया है। इतना शौक है इसे हाई सोसाइटी में घुसने का। कमेटी सिर्फ इसने इसलिए डाली हुई है कि हर महीने किटी पार्टी में जा सके। ओ किटी मियाँ, वो भी तुम्हारे लिए डाली हुई है कि 4 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे भाईजान, कमेटी तो सिर्फ एक दफा निकलती है ना, तो ये किटी पार्टी में जाने के लिए कमेटी से महंगा सूट हर महीने लेती है। और क्या, घिसे पिटे कपड़े पहन के चली जाऊं, उसमें भी तुम्हारी बेइज्जती है। वैसे बीबी मैं माफी चाहता हूँ, ये कपड़ों से या गाड़ियों से इज्जत नहीं होती, इज्जत तो किरदार से होती है। बिल्कुल। और खातून का अच्छा किरदार तो ये है कि उसका खामद उससे खुश रहे। हाँ जी। तो भाई साहब, अगर खावन की बूथी रोने वाली हो तो उसमें औरत क्या करे? ले जी भाई जी, तुहानू गड्डी लै के ही देनी पैनी। ये जेड़ी ताड़ी बूथी तक पहुंच गए ना भैन होरी, ये मेरा ख्याल है हुण ताड़े गिरेबान तक भी पहुंचणगे। अजीजी, इस हिसाब से मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी बीवी रूखी सूखी खा लेती है, बोलती नहीं। हाय। गूंगी से शादी की? और भाई साहब अपने लिए महंगे कपड़े खरीदती है तो कहती है इसमें तुम्हारी इज्जत है। क्या? महंगे पार्लर में जाती है तो कहती है इसमें तुम्हारी इज्जत है। हाय। महंगे इलाके में किराए पे घर लिया तो कहती है इसमें तुम्हारी इज्जत है। हाय। और मेरी इज्जत ये है जनाब, आज से 2 साल पहले मैंने ये पैंट शर्ट खरीदी थी और उसके बाद आज तक कोई कपड़ा नहीं खरीदा। नहीं तो तुम क्यों कपड़े खरीदते हो? तुम मेडिकल स्टोर से एक पट्टी लेके तो वो लपेट लिया करो। आप बढ़ाए उसका हौसला, आप करें उसका दिल बड़ा। और यार तुम पुराने कपड़ों को क्यों बेइज्जती समझते हो? पुराने कपड़े तो अमीर लोगों के पास होते हैं। ये देखो कोट अंग्रेज के जमाने का है। देखो, अंग्रेज के जमाने का है या अंग्रेज का ही है? यार एक ही बात होती है, अंग्रेज के जमाने का है या अंग्रेज का है। देखो जरा, तुम ब्यूटीफुल लग रहा है कि नहीं? यार ये तो तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी है ना। वो चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। 36 दफा कहा था तुम्हें, कितनी दफा समझाया था कि वहां जाके ये बात ना करना ना करना, अब करवा रहे हो ना बेइज्जती। ये मैंने शुरू किया या तुमने शुरू किया? चलो, अगर मेरे मुंह से निकल गई थी बात तो तुम ही चुप कर जाते। ये बात है, उनके तो मुंह से निकल जाता है। तुम्हारा तो फर्ज है ना, तुम मुंह बंद रखो। आप इस तरह करें, ये इस तरह मुंह बंद नहीं करेगा। इतना सा मुंह है, एक बटन भी लग जाए तो बंद रहेगा। वैसे बहना जी, सुगड़ औरत वो होती है जो खामद की इज्जत का ही नहीं, उसकी जेब का भी ख्याल रखे। वाह, ये बात है। गोगे की बेगम इसकी जेब का इतना ख्याल रखती है, ये जब भी घर से बाहर निकलता है इतनी कनक इसकी जेब में डालती है। क्योंकि उसे पता है कि अगर इसके जेब में खाने वाली चीज ना हुई तो ये रास्ते में बेहोश हो सकता है। गोगे, यार तुम्हारी तो विग है, ये बाल छोटे कैसे हुए? और यार पानी लगा के बाल बनाए हैं। वाह जी, अक्सर पानी लगाता रहता है विग को कि शायद जड़ पकड़ जाए। ऐसे अजफर साहब, अगर आप एक गाड़ी पे गुजारा करना चाहते हैं तो उसको सिर्फ अपनी मलकियत ही ना समझे, कभी कभी गाड़ी भाभी को भी दे दिया करें। वाह, ये बात है असल में। और आपको ये मालूम नहीं है कि मुजफ्फर के पास जो गाड़ी है ये कभी कभी घर छोड़ आता है, कभी ले आता है। क्या? इसने माचिस को पहिए लगवाए हुए। जीजी साहब, माचिस को कौन से पहिए लग सकते हैं? और सॉरी, पहियों की जगह इसने बटन लगवाए हुए। यार इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और बीच में क्या फजूल बातें कर रहे हो? देखो, आपको अपने खाविंद की जेब और घर के बजट का ख्याल करना चाहिए और घर के बजट को देखते हुए अखराजात करने चाहिए। अली साहब, मेरा ख्याल घर में लड़ाई होती तब है जब बीवी के ज़हन में हो कि घर का बजट दाल बराबर। वाह, बहुत अच्छे। घर की मुर्गी दाल बराबर, या आपके घर में मुर्गी आती नहीं है?
भाई मुर्गी आती है लेकिन वो महंगी इतनी होती है कि मैं उसको जरा एहतियात से इस्तेमाल करता हूँ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शीशे का है एक मकान, अंदर है लोहे का सामान। टेलीविजन। नो, वो भी तुम्हारे मुंह से हल्का सा ही बड़ा होता है। अच्छा जी, जो अभी हम हमारे पहले सेगमेंट में, दूसरे में तरबियत की बात कर रहे थे बच्चों की। हाँ जी, हाँ जी। आप देखते हैं कि अक्सर ये गुफ्तगू होती है घरों में कि बच्चों को ये जो इम्पोर्टेड कार्टून हैं, जी जी जी, यानी जी। गोरे के कार्टून या इंडियन तर्जुमे किए हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो ना देखने दें। बिल्कुल सर। क्योंकि उनसे उन कार्टूनों से हमारे बच्चों की तरबियत जो है वो गलत हो रही है। हाँ जी। या वो कार्टून उनके सोसाइटी के हैं या उनकी स्टोरियां होती हैं या उनके कल्चर के, हाँ, कल्चर को दिखाया जाता है, इसलिए हमारे बच्चों से दूर रहने चाहिए। बिल्कुल। आप ये देखें कि हमारे यहाँ एक सिलसिला ऐसा होता था, जो बुजुर्ग जो हैं बच्चों की तरबियत उससे करते थे, वो था पहेलियां बूझने का। हमें याद है अली साहब, जी जी जी, जब हम छोटे छोटे थे, आप अली साहब हैं, मैं कह रहा हूँ आपको याद है अली साहब, तो को कह दिए जी जी जिया तुम बाज आ जाओ, वरना अगर तुमने अली साहब पे जी जी कहना तो फिर हल्की हल्की मूछें रखो। बात ये है अपना अली मुमताज साहब, वैसे तो आपने भी मूछें नहीं रखी हुई, मगर बात करने में क्या हर्ज, तो यही तो सारियां नहीं रखी। तो बात मैं ये करना चाह रहा था कि जो पहेलियां है ना जी, ये हमें नानियां, दादियां, माएँ बुझवाती होती थी जी। कि पहेली बूझें। आप देखिए कि उसमें बहुत सारी चीजों का पता चलता था। वो बड़ी मालूमाती चीज थी वो पहेलियां जी। उससे बच्चों को बड़ा शऊर मिलता था और बच्चों को पता चलता था कि हाँ यार वाकई ये चीज तो ऐसी है। हाँ जी। उस चीज का पूरा नक्शा हमारे सामने आ जाता था। बिल्कुल सर। तो आगे भी हमने कई दफा ये सेगमेंट किया है हस्बे हाल में, पहेलियां बूझने वाला। हाँ जी। तो बहुत सारी पहेलियां मेरे पास इकट्ठी हो गई हुई थी, तो सर्दियां आ गई हैं, मैं खराब ही ना हो जाए। क्योंकि सर्दियों में अगर पहेलियां इस्तेमाल ना करें रजाइयों में बैठ के, तो फिर सर्दियां गुजर जाएं तो पहेलियां खराब हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। मेल्ट हो जाती है। अल्लाह तेरी खैर करे, तेरे वास्ते तो पहेली ते चॉकलेट इको चीज है। तो मैं जो पहेलियां चंद इकट्ठी करके लाया हूं आज जी, उसका जरा आप लोगों ने जवाब देना है, और हमारे नायरीन को भी चाहिए कि और लगाएं ज़हन पे। जी तो देखे मैं क्या कह रहा हूं। जी। पहली पहेली कुछ यूं है, जी जी। एक घोड़ा ऐसा जिसकी 6 टांगें 2 सुम, एक घोड़ा ऐसा जिसकी 6 टांगें 2 सुम, और तमाशा ऐसा देखा पेट के ऊपर दुम। वाह वाह वाह। एक घोड़ा ऐसा जिसकी 6 टांगें 2 सुम, और तमाशा ऐसा देखा पीठ के ऊपर दुम। ये आपके इशारे ने मुझे बता दिया। क्या? ये तराजू हो सकता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या आपका पीठ के ऊपर दुम जैसा मुंह है। बूझ लिया। जी जी जी, ये मैंने असल में कर दिया ना दुम। वो क्यों से पकड़े, उधर से पकड़ा गया, आई एम सॉरी। अच्छा जी, दूसरी पहेली जरा देखें। जी सर। है छोटी सी ऐसी शय, पेड़ जिसके पेट में है। आम की गुठली? नो, आम की गुठली नहीं, हो भी सकती है, मगर असल लफ्ज बताओ क्या है। बीज? बहुत अच्छे यार, ये लड़की तो इंटेलिजेंट है। बीज, आम की गुठली भी बीज ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। मगर बीज। आप अपने पास ना टॉफियां भी रखें, जो अच्छा जवाब दे उसको टॉफी दिया करें। वाह वाह वाह। आपकी फरमाइश पर अगर टॉफियां मंगवाई तो वो फिर छोटी छोटी मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी टॉफी आपको डॉक्टर ने मना की हुई है। मुझे ये पहेली बड़ी मजे की लगी थी। जी। है छोटी सी ऐसी शय, पेड़ जिसके पेट में है, एक दरख्त उसके पेट में। हाँ जी। आप बीज बोएंगे जी जी, तो उसमें से पूरा दरख्त निकलेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और ये तेरी क्या बात है, वाह 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 वाह। देखे ना, बीज वाली पहेली जो है, इससे भी बच्चों को कितना पता चलता हाँ, है सोचते हैं कि वाकई बीज के पेट में से पूरा दरख्त निकलता है, पेड़ वाह। निकलता है। हाँ जी। अब ये देखे जरा,
जी सोने दी पतलो जई सलाई, सोने दी पतलो जई सलाई, कोठा टप के वेड़े आई। सोने दी पतलो जई सलाई, कोठा टप के वेड़े आई। सूरज की किरण। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। यार ये जिया तो बहुत अक्लमंद। आई एम सॉरी जिया बेटे, मैं समझता था कि आप बेवकूफ लड़की। मिस जिया के जवाबों से मुझे पता चलता है कि ये लड़कियां हर साल फर्स्ट क्यों आती हैं। आगे देखें। पाँव नहीं पर रवां दवां, कभी यहां तो कभी वहां। वाह 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 यार, ये भी धूप ही है। बहुत अच्छे, वेरी गुड जी। क्या बात गौरी साहब भी माशाल्लाह बेवकूफ आदमी, आई एम सॉरी अक्लमंद आदमी निकले। पाँव नहीं पर रवां दवां, कभी यहाँ और कभी वहां। धूप। वाह। अच्छा अब जरा देखें। जी। सबको देखे और पहचाने, सबको देखे और पहचाने, कौन है जो इसको ना जाने। सबको देखे और पहचाने, कौन है जो इसको ना जाने। शीशा। नो। आंखें। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जुल्फी क्या कहने भाई, क्या तेरा फौजी खगे दी आखर का मुंह। वो जो जितनी बड़ी मच्छी होती है ना उसकी आंख उतनी छोटी होती है। अच्छा अब जरा देखें। जी। इधर को आवे उधर को जावे, इधर को आवे उधर को जावे, हर फेरे में काट दिखावे। भूख लगी गोगा, भूख लगी गोगा, इधर को आवे उधर को। इधर को आवे उधर को जावे, हर फेरे में काट दिखावे। छुरी। बहुत अच्छे। छुरी भी और आरी भी। असल आरी है, छुरी तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं ना, आरी ऐसे ही होती है। इधर को आवे उधर को जावे, हर फेरे में काट दिखावे। इधर को आवे उधर को जावे। आई एम सॉरी यार, मैं तो दानिश्वर हूँ। लो जी अब जरा देखें। जी। शीशे का है एक मकान, शीशे का है एक मकान, अंदर है लोहे का सामान। शीशे का है एक मकान, अंदर है लोहे का सामान। शीशे का है एक मकान, अंदर है लोहे का सामान। टेलीविजन। नो, वो भी तुम्हारे मुंह से हल्का सा ही बड़ा होता है। बता दो जीजी हार गए। बल्ब। बल्ब। शीशे का है एक मकान, वाह, अंदर है लोहे का सामान। बिल्कुल लोहे सर। की तार। गुड। लो अब बहुत ही आसान है मगर बड़ा मुश्किल है। जी। मैंने एक परिंदा देखा, मैंने एक परिंदा देखा, चलते चलते थक गया, छुरी लेकर गर्दन काटी, फिर से चलने लग गया। वाह वाह वाह। मैंने एक परिंदा देखा, चलते चलते थक गया, छुरी लेकर गर्दन काटी, फिर से चलने लग गया। सर जी ये भूखा वाला प्याज तो नहीं? हो जुल्फी, पिछली कारकर्दगी पे भी तुमने पानी फेर दिया। मैंने एक परिंदा देखा, चलते चलते थक गया, छुरी लेकर गर्दन काटी, फिर से चलने लग गया। ये परिंदा तो चलता नहीं, परिंदा तो उड़ता है। यार वैसे ही बात हो रही है। हाँ लालटेन की बाती। नो, लालटेन की बाती भी नहीं। बत्ती को उर्दू में बाती कहा है। यार मैंने एक परिंदा देखा, चलते चलते थक गया, छुरी लेकर गर्दन काटी, फिर से चलने लग गया। कलम। पेंसिल। ये भी मैंने अब इशारा किया। हाँ जी। समझे? मैंने एक परिंदा देखा, चलते चलते थक गया, छुरी लेकर गर्दन काटी, फिर से चलने लग गया। पेंसिल। लो जी अब देखे जरा। जी। जूं जूं आगे कदम बढ़ाए, खोज निशान भी मिटता जाए। जूं जूं आगे कदम बढ़ाए, खोज निशान भी मिटता जाए। साया। नो, ऐसी एक चीज जो चल रही है उसका पीछे निशान कोई नहीं रहता चलने का, वो मिटता जाता है। जूं जूं आगे कदम बढ़ाए, खोज निशान भी मिटता जाए। अली मुमताज साहब आप तो माशाल्लाह एक पढ़े लिखे इंसान टैप हुए हैं। आप बताएं ना जरा, जूं जूं आगे कदम बढ़ाए, खोज निशान भी मिटता जाए। कश्ती। हाँ कश्ती। गुड। अली मुमताज को इसका मतलब है गुस्सा चढ़ाएं तो ये जवाब देते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।